કવિતાબા, તમારું હાર્दिक स्वागत है। आज स्वयं स्वस्थ बनो अभियान की ओर से संचालित काव्याकाश में घुमक्कड़ी में हमारे साथ कच्छ मुंद्रा से जुड़ रही है कविताबा जाला। कविताबा मुंद्रा की कॉलेज में अध्यापिका है, रिसर्च स्कॉलर है और कविता साहित्य की बहुत रुचि रखने वाली कविताबा आज हमें एक हिंदी कविता के आधारित हरिवंश राय बच्चन की कविता पर हमें रसदर्शन करवाने जा रही हैं। मैं आज उनका यहाँ हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। साथ में रमजान भाई का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कविताबा की परिचय पहचान उन्होंने ही करवाई है और इस कड़ी में उन्होंने जुड़वा दिया है। कड़ी नंबर 7 आज की। आइए कविताबा, आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। आइए, वेलकम। नमस्कार गीताबेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो कर रहे हैं स्वयं स्वस्थ बनो अभियान अंतर्गत हमें आपने यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी वजह से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे प्राध्यापक श्री रमजान भाई हसनिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका परिचय हुआ। इसके लिए मैं आपका और रमजान सर का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हरिवंश राय जी बच्चन, जो हिंदी के महान लोकप्रिय कवि है। उनकी एक कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनसे पहले थोड़ा हम हरिवंश राय जी बच्चन का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। हिंदी साहित्य में छायावादोत्तर कालीन जो समय है, उसमें हरिवंश राय जी बच्चन अपनी कविताओं को लेके आते हैं। उनके पास से हमें बहुत सारा साहित्य मिलता है और इनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1907 में 1907 में इनका जन्म हुआ था, हरिवंश राय जी बच्चन का। और महान कवियों में, हिंदी के महान कवियों में इनकी गणना की। इनके पास से हमको बहुत सारी रचनाएं मिलती है, जैसे कि तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, सतरंगिनी, हलाहल, ये सब इनके काव्य संग्रह है हरिवंश राय जी बच्चन के। आरती और अंगारे, खादी के फूल, प्रणय पत्रिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और अनुदित रचनाएं भी मिलती है हमको। उमर खयाम की रुबैया, जनगीता, खयाम की मधुशाला, ये सब जो कृतियां है वो सब उन्होंने अनुवादित की है। और गद्य रचनाएं भी इनके पास से बहुत सारी मिलती है, जैसे कि नीड का निर्माण फिर, क्या भूलूं क्या याद करूं, बंसरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये सब हरिवंश राय जी बच्चन की रचनाएं हैं। आज हम उनकी एक कविता का आस्वाद्य करेंगे, जिनका नाम है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत ही लोकप्रिय कविता है ये भी। पहले हम इस कविता का पूरा पठन कर लेते हैं, बाद में हम इसका आस्वाद्य करेंगे। पहले हम पठन करते हैं कविता का। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह ऐसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। सबसे पहले ही कवि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर हम महासागर से, पानी से ही डरेंगे तो ये जो नौका चलाने वाला है वो नौका ही कैसे चलाएगा? जब उसको पानी से डर लगता है, लहरों से डर लगता है, तो वो महासागर में जाएगा ही कैसे? इस दृष्टांत से यही कहना चाहते हैं लेखक कवि हरिवंश राय जी कि जब तक आप डरते रहोगे तब तक
आप असफल रहोगे। जब आपका डर खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ये तो सिर्फ उन्होंने दृष्टांत दिया है जिंदगी में आगे जाने के लिए कि भाई जो नौका चलाता है अगर वो लहरों से महासागर से डरेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसी तरह हमारे जीवन में भी छोटी बड़ी मुसीबतें तो आती ही रहेगी, पर हमें उससे डरना नहीं है, अथाग प्रयास करना है और उसको जीतना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गुजराती में कहते हैं कि हजारों निराशा में एक आशा छुपाएली छे। उसका मीनिंग ये है हिंदी में कि बहुत सारी निराशा है, चारों तरफ से घिरे हुए हो निराशा से, मगर एक आशा की किरण होती है जो दिखती है आपको, वो कहीं ना कहीं से वो रास्ता आपके लिए खोली देती है, पर उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। कोशिश तो करनी ही चाहिए, तब अब आप जीत पाओगे। आगे कहते हैं, उन्होंने एक नन्ही चींटी का दृष्टांत दिया है। ईश्वर ने बहुत सारा सर्जन किया है, उसमें उसका सर्वश्रेष्ठ सर्जन मनुष्य है। चींटी और प्राणियों बहुत सारा सर्जन किया है ईश्वर ने। तो जब ये उदाहरण लेना पड़ता है लेखक को, इसका मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे प्राणी वो भी ईश्वर का सर्जन है, हम भी ईश्वर का सर्जन है, पर हमें दृष्टांत देने के लिए ये छोटे छोटे लोगों से क्यों दृष्टांत लेने पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बड़े लोग हैं वही सब काम के, सुई भी काम की है, तलवार है तो तलवार भी वह जहाँ जब काम आती है तब आती है, तो सुई का भी काम है, सुई के बिना आप कपड़े कैसे सिलोगे। इसी तरह छोटा मोटा सब जो चीज होती है वो समान होती, सबकी जरूरत कभी ना कभी तो जिंदगी में हमें पड़ती है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। अब चींटी तो कितनी है आप सबने देखी है, बराबर। बहुत छोटी सी होती है, वो बार बार सब लेके जाती है, जो भी अनाज दाना होता है वो लेके जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, वापस चढ़ती है, वापस गिर जाती है। पर ये हमें क्या सीख देती है, नन्ही चींटी हमें यही सिखाती है, हम दररोज हमेशा, कि हमें भी इसकी तरह, हम भी चढ़ेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, वापस उठेंगे, ऐसा सब तो होता ही रहेगा। मगर वो हार नहीं मानती, इतनी सी है फिर भी हार नहीं मानती, और हम इतने बड़े बड़े होके हार जाते हैं। ऐसा ही एक दृष्टांत हमारे गुजराती में भी है। हमारे कवि है दलपत राम, वो मकड़ी का उदाहरण लेते हैं। मैं वो जो कविता है उसकी 2 पंक्ति गुजराती में बोलती हूँ, बाद में मैं उसका हिंदी अनुवाद कर देती हूँ। दलपत राम कहते हैं, करता झाड़ करोड़ियो भोए पड़ी घबराए, वण तू ते ले तातणे ऊपर चढ़वा जाए। अब करोड़ियो मीन्स हिंदी में हम मकड़ी, स्पाइडर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, वो मकड़ी क्या करती है, बार बार जाल बुनती है, ऊपर चढ़ती है, वापस भी गिरती है, वापस चढ़ती है, और वो अपना जाल बुनती है, पर वो सफल नहीं होती ना, जब तक उसका वो जाल है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो नहीं हार मानेगी, वो करती ही रहेगी, कर दे बस। टूटना है तो टूट जाए, वापस गिरना है तो गिर जाए, वापस चढ़ेगी। जिस तरह चींटी की बात करते हैं लेखक हरिवंश राय जी, करते कि भाई करता झाड़ करोड़ियों भोए पड़ी घबराए, वण तू तेले तांतणे ऊपर चढ़वा जाए। ये जो पूरी कविता है दलपत राम की, उसमें भी यही बात है कि मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए, अथाग परिश्रम करेगा वो तो हमेशा सफल रहेगा उसकी जिंदगी में। यही बात हरिवंश राय जी चींटी के दृष्टांत के द्वारा करते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। विश्वास, आत्मविश्वास जो बहुत बड़ी चीज है, बराबर। जिंदगी में जीने के लिए अगर जो कोई भी चीज है इंसान के लिए अभी, तो वो है, अभी हमने कोरोना काल में लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, तो वो उसमें से उभर कर जो लोग बाहर आ रहे हैं कोरोना वाले, उसमें अंदर क्या था, क्योंकि वो विश्वास की ताकत, आत्मश्रद्धा जिसे बोलते हैं, जो आत्मविश्वास की ताकत है वही इंसान को जीवित रख सकती है ऐसे काल में। अभी कोरोना के समय में तो विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत थी सबको। मन का विश्वास रगों में अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। कहने का मतलब यही है कि बार बार गिरेंगे तो फिर भी जो पड़ा ही रहता है ना वो हार जाता है, मगर हमें पड़े नहीं रहना चाहिए, हमें खड़े होना है, वापस करना है। 2 बार फेल हुए, तीसरी बार एग्जाम दो, चौथी बार दो। ये तो सिर्फ कॉलेज और स्कूल के एग्जाम की बात नहीं है, जिंदगी में भी हम बार बार एग्जाम ही देते रहते हैं, इम्तिहान जिसे हम बोलते हैं, वो तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है वो आशा, निराशा, सकारात्मकता, नकारात्मकता, सफलता, असफलताओं से भरी हुई है। तो इनसे बाहर निकलने के लिए हमें विश्वास चाहिए। इसीलिए हरिवंश राय जी बच्चन ने कहा है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर हम प्रयत्न ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो निकलेंगे कैसे वहां से बाहर। उसके लिए हमारे अंदर बहुत विश्वास होना चाहिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। मेहनत
मेहनत जब तक करोगे तब तक आप अवश्य, चलो 2 बार आप सफल नहीं होगे, 5 बार सफल नहीं होगे, 10 बार सफल नहीं होगे, पर 11वीं बार तो आप सफल हो ही जाओगे। अब्राहम लिंकन आप जानते हैं, सब जानते हैं अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 18 बार वो जीते ही नहीं, चुनाव लड़ते रहे मगर इलेक्शन में हार ही जाते हैं, मगर 18 बार हारने के बाद 19वीं बार तो वो राष्ट्रपति बन ही गए। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि विश्वास हो तो ये तो छोटा काम तो क्या, बड़ा काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। आगे कहते हैं हरिवंश राय जी, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। गोताखोर जो महासागर में जाके मोती लेके आते, सच्चे मोती ऐसे थोड़ी मिलते हैं, रास्ते में थोड़ी पड़े हैं कि ऐसे ही मिल जाएंगे सबको, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सच्चे हीरे सच्चे मोती के लिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये जो गोताखोर होते हैं वो बार बार महासागर में जाते हैं, डुबकियां लगाते हैं। हर बार क्या उसके हाथ में मोती होगा, क्या हर बार मोती लेके आएंगे? इतनी आसानी से मोती मिल जाते तो हम ही नहीं जाके लेके आते महासागर में जाके? नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्या कहते हैं, ये मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बहुत गहरे पानी तक उनको महासागर के अंदर नीचे जाना पड़ता है, तब उसकी अथाग मेहनत अथाग प्रयास के बाद उसके हाथ में एक मोती आता है। बहुत मेहनत के, बहुत सालों की मेहनत के बाद जो गोताखोर है वो महासागर से एक मोती निकाल कर लेके आता है। अगर वो बोलेगा बाहर आकर कि नहीं अब तो मैं दूसरी बार नहीं जाऊंगा, नहीं मिलते हैं मोती, मुझे नहीं जाना है, तो क्या वो मोती मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। उसके लिए उसको बार बार वहां जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। हाँ, मुट्ठी हर बार देखो इन्होंने कहा है हरिवंश राय जी ने कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कहने का मतलब क्या है सर्जक का, कि हर बार हमारी मुट्ठी खाली नहीं होती, एक बार कहीं ना इतना प्रयास करने से एक बार तो मोती उनको मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो महासागर में बार बार जा रहा है, सालों से जा रहा है, बहुत सालों से काम कर रहा है, दूसरे लोग मोती लेके आ रहा है, एक ऐसा है जो मेरे जैसा बहुत प्रयत्न करता है पर उससे कुछ होता ही नहीं, हाथ में कुछ लगता ही नहीं है, मोती उसके हाथ में आता ही नहीं है। तो क्या अगर वो हार मान लेगा ऐसे कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा, आता ही नहीं, अब क्या करे? तो ऐसा करने से काम बनने वाला नहीं है। क्या करना है, उसको अपने आप पे श्रद्धा रखनी है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। तो उसकी जो मुट्ठी है हर बार खाली नहीं होती, एक बार तो वो मोती लेके अवश्य आएगा। इतना विश्वास कवि को भी है कि इंसान 100 बार प्रयत्न करेगा तो एक बार तो अवश्य ना अवश्य वो सफल होता ही रहेगा। ईश्वर ने जो सर्जन किए हैं, सब प्राणी का किया है, मनुष्य का किया है, तो हम कहते हैं कि ईश्वर का जो कोई सर्वश्रेष्ठ सर्जन है तो वो मनुष्य है, ऐसा हम बोलते हैं। हाँ, मनुष्य को सामाजिक प्राणी भी बोलते हैं। तो वो जो सर्जन है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, तो उसको ईश्वर ने ऐसे ही सर्जन करके नहीं भेज दिया है कि भाई मनुष्य का सर्जन किस लिए किया है। मनुष्य का सर्जन प्राणी का भी किया है, मनुष्य का भी किया है, तो क्या फर्क है? इसके कोई डिफरेंस होगा तभी तो ईश्वर ने सर्जन किया होगा ना। तो ईश्वर यही सिखाना चाहता है हमें कि मैंने तुम्हें नीचे भेज दिया है भाई, अब तुम लड़ो करो जो भी करो, बराबर। वो कहने का मतलब ये है कि विश्वास रखो तभी। अभी हमको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम 2 अगरबत्ती करेंगे, ऐसा दिया जलाएंगे, हम करेंगे, ऐसा करेंगे, ईश्वर भी हमारी मदद करेगा ऐसा नहीं है। विश्वास हो तो हर कोई मदद करता है, ईश्वर भी है सृष्टि में, वो भी मदद करेगा, पर कब करेगा इसके लिए हमें भी प्रयत्न करना होगा। हम कहेंगे हम पढ़ाई नहीं करेंगे और कहेंगे कि भाई ईश्वर हमें पास करा दे तो अच्छा रहेगा, मैं इतने पेंडे लेके उसको चढ़ा के आऊंगी मंदिर में, तो क्या ईश्वर ऐसे ही हमें पास करेगा? कभी नहीं करेगा। उसके लिए हमें मेहनत भी करनी होगी और विश्वास भी करना होगा, तभी ये जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जाएंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयत्न करते रहिए, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हिंदी में भी ये कविता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दूसरे संदर्भ में है, पर अब हम ये इसको ये संदर्भ में भी ले सकते हैं कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जरूर कामयाब तो एक दिन होना ही है, मगर उसके लिए प्रयत्न मेहनत वो आवश्यक है। आगे कहते हैं, हाँ अभी एक उदाहरण मैं आपको एक देना चाहूंगी। अरुणिमा सिन्हा, हम सब जानते हैं उनको, अरुणिमा सिन्हा को, जिन्होंने एवरेस्ट सर किया है। ट्रेन का हादसा जो हुआ उनके साथ, घुटनों के नीचे से एक पैर उनका कट गया, फिर भी एवरेस्ट सर किया। जो काम जिनके 2 पैर सही सलामत है वो भी बहुत मुश्किल से करते हैं एवरेस्ट चढ़ने का काम, वो काम ये लड़की ने एक पैर से कर दिया। वो कैसे कर दिया? तो ये तो हमारे लिए बहुत इस कविता का सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत साबित होता है कि उसके अंदर आत्मविश्वास,
पूरा भरोसा है कि मैं ये काम अवश्य करूंगी और सफल होंगी। लोगों ने बहुत ताने मारे, ऐसा नहीं है, हम सब भी आसपास में सब सुनते हैं, सब ताने सुनते हैं। इन्होंने भी बहुत सुने, अरुणिमा जी ने भी, कि तू तो क्या कर लेगी, ऐसे घुटनों की तरह दिव्यांग हो गई है, विकलांग हो गई है, देखो दोनों पैर सही सलामत थे तो लोग बराबर से बात करते थे। मगर जब ऐसा हुआ और उन्होंने सबको बताया कि मैं तो एवरेस्ट सर करने वाली हूँ, तो लोगों ने हंसी मजाक बना दिया उनका, ये तू क्या एवरेस्ट सर करेगी, तेरा तो एक पैर, जो दो पैर है वो भी नहीं कर सकते, तू कहाँ से करेगी, कैसे करेगी। ये सब बातें उन्होंने, अगर वो सबकी बातें सुन के ऐसे बैठ जाते कि नहीं नहीं ये सब कह रहे हैं तो मुझसे कैसे होगा, ये सब तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा तेरे से, तो मेरे से नहीं होगा, तो अगर ऐसे मान के वो बैठ जाते तो नहीं होता, कभी नहीं होता। लोगों की बातें सुनते ये तो कभी नहीं होता। पर उन्होंने क्या किया, अपने आप पर विश्वास रखा, खुद पर विश्वास किया, भरोसा किया और उन्हें कामयाबी मिली। आज हम जानते हैं उनको कैसे, के प्रथम महिला जो बनी है एवरेस्ट, अरुणिमा सिन्हा। तो वो कैसे, तो के घुटनों तक का ट्रेन के हादसे में उनका पैर कट गया, फिर भी उन्होंने एवरेस्ट सर किया। वो आत्मविश्वास से किया है। हाँ, हमारे शरीर में कोई कमी है वो बात जाने दो, वो चलो ठीक है तो, मगर मेरे अंदर विश्वास है तो मैं वो काम भी कर सकती हूँ। संस्कृत में कहते हैं मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरी, ये श्री कृष्ण के संदर्भ में कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण में आपको श्रद्धा है तो जो जिसके मुंह में जबान नहीं है वो भी बोल सकता है, और जिसके पैर नहीं है वो भी पहाड़ चढ़ सकता है, ऐसा भगवान के संदर्भ में कहते हैं। मगर ये बात विश्वास के संदर्भ में भी इतनी ही सही है। अगर उसके मुंह में जुबान नहीं, मगर उसको विश्वास है कि नहीं मैं बोल सकता हूँ, मैं प्रयत्न करूंगा, थक हारूंगा नहीं, तो वह कभी ना कभी तो वो बोल ही लेगा, अपने मुंह से वो बोल ही लेगा। पंगुम लंघयते गिरी, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो पैर नहीं है वो भी पहाड़ चढ़ जाता है। तो हमने अभी यहाँ यही देखा कि अरुणिमा सिन्हा का क्या है, एक ही पैर है, बहुत मुश्किलों का उन्होंने सामना किया, बहुत खराब परिस्थितियों का सामना किया, ऊपर चढ़ने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो गया, पैरों में से खून निकलने लगा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और वो उनके गाइड ने भी कहा कि मैडम अब बस करो, अब छोड़ दो, अब आगे हम नहीं जा सकते, अब तो ऑक्सीजन भी नहीं है, आप क्या कर रही हो, अब आप भी मरोगे और मुझे भी मारोगे, ऐसा भी बोला। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो ऊपर तक चढ़ी। तो वो कैसे, आत्मविश्वास से। पंगुम लंघयते गिरी, यो जो ये है वो यहाँ साबित होता है कि जिसके पैर नहीं है वो भी पहाड़, और वो भी बहुत आसानी से चढ़ सकते। हमारे दो पैर है फिर भी हम नहीं चढ़ सकते, हमारे अंदर इतना विश्वास तो होना चाहिए कि भाई मुझे चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है, जिसे हम मक्कमता विश्वास बोलते हैं वो होना चाहिए, तभी हम भरोसा होना चाहिए अपने आप पर, तभी हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये काम करके दिखाया, इसका मतलब ही यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता को स्वीकार करना बोल रहे हैं, देखो यहाँ तो कवि। मगर हम लोग, ये जो हमारी मनुष्य जाति है वो बहुत ही इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती। मैं असफल हो ही नहीं सकती, मैं क्यों असफल हो, मैं नहीं हो सकती, ऐसा हम क्या असफल होने के बाद क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, नहीं अब तो मुझे ये एग्जाम देना ही नहीं है, इसमें तो असफल ही होती हूँ, अब नहीं देना, 2 मार्क की वजह से मुझे रख दिया, ऐसा बहुत सुनते हैं, हम बोलते हैं, ऐसा करते। मगर 2 मार्क की वजह से रख दिया कोई बात नहीं, दूसरी बार तो अब पास ही होना है ना, 2 ही मार्क बाकी रहे ना, ऐसा सोचेंगे, पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो हम आराम से उस असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। वो हमेशा एक चुनौती की तरह हमारी जिंदगी में असफलता, और आप कोई भी काम लोगे हाथ में तो उसमें असफलता तो आएगी। डायरेक्ट सफलता अगर आपको मिल जाती है, तुरंत ही मिल जाती है, तो फिर उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर दिन रात सूरज चांद, ये जो दिन, अगर रात नहीं होगी तो दिन का महत्व नहीं होगा, दिन नहीं होगा तो रात का महत्व नहीं होगा। उसी तरह सफलता और असफलता दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, हम क्या देखते हैं वो यहाँ जरूरी है। असफलता तो आएगी पर उससे मैं कभी हार नहीं मानती, असफल तो असफल आने दो, आज नहीं तो कल तो हम सफल इस काम में, जो भी काम है, जीवन की कोई मुश्किल है, परीक्षाओं की इम्तिहान है, कोई भी मुश्किल है, वो सब हम पार तो अवश्य करेंगे, आज नहीं तो कल, मरने से पहले तो जरूर सफल होके ही रहेंगे। ऐसा अगर अब हम दृढ़ निश्चय करेंगे तो हम अवश्य सफल रहेंगे। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हमारा क्या है, हमें दूसरे की कमी ज्यादा नजर आती है, मेरे अंदर जो कमी है कोई तो मुझे नहीं दिखाई देगी, नहीं, मगर ये दूसरे जो इंसान है उसमें 100 कमी है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद भी होगी और मुझे दिखाई भी देगी कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। पर मुझ में जो कमी है वो मुझे कभी नहीं दिखाई देती, वो किसी को भी नहीं दिखाई। ज्यादातर लोगों को दूसरों की कमी ज्यादा दिखती है, अपनी नहीं दिखती है। इसलिए कभी क्या कहते हैं, कमी को देखो सुधार करो, दूसरों की नहीं, अपनी कमियों को सुधारो।
हमें आगे बढ़ने के लिए किसी को गिराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को आगे ले जाना है, दूसरों की मदद करनी है। पर आज के जो समय में है, वर्तमान समय में हम देखते हैं ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि दूसरों पे लोग दूसरों को गिराने में ही लगे रहते हैं। इसका ये हुआ, ये हुआ, ये है, ये तो ऐसे है, वैसे है। मगर हम खुद कैसे है वो कभी नहीं दिखेंगे, दूसरों की गलती हमेशा हमें दिखेंगी। इसलिए यहाँ कवि कह रहे कि कमियां देखो पर अपने आप की देखो और उसमें सुधार करो। मुझ में क्या कमी रह गई, मुझे इतने परसेंटेज क्यों कम आए हैं, मैं हर इस जीवन की जो ये सब चीजें हैं उसमें मैं ही क्यों असफल रहती हूँ, लोग कैसे सफल रह जाते हैं। तो वो हमें देखना है, हमें क्या कमी है, मैंने ऐसा क्या किया जो क्या नहीं किया कि जिसकी वजह से मैं असफल रही हूँ। वो सब हमें अपने आप में सुधार करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दूसरों के हो सके उतने हमारे गुण देखने चाहिए, कमियां नहीं। कमियां खुद की देखो और दूसरों के गुण देखोगे तो आप अवश्य सफल हो जाओगे। सकारात्मकता से जीने वाला जो जीवन है वो हमेशा आपको सफलता तक पहुंचा ही देता है। हमने अभी भी कहा, मैंने जिस तरह के आशा, निराशा, सफलता, असफलता, सकारात्मकता और नकारात्मकता तो हमारी जिंदगी में हमेशा रहेगी। यही तो जीवन का नाम है, वरना तो जीवन कैसे कहेंगे हम, यही जीवन का नाम है। तो असफलता तो आती ही रहेगी, 100 आए, 200 आए, जितने भी आए आने दीजिए। मगर लास्ट में अंतिम ध्येय आपका यही होना चाहिए कि हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे और जरूर एक ना एक दिन तो हम कामयाब होके, सफल होके अवश्य दिखाएंगे। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, हार जाते हैं। जो हम बात करते हैं वो ये कि संघर्ष संघर्ष नहीं करना है, नहीं, आसानी से मिल जाए तो अच्छा रहेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो फिर ये तो कैसे होगा, ऐसे बोल रहे हैं कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, हो सके उतना संघर्ष करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, तो आप अवश्य सफल होंगे। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, नींद आपका स्वप्न ऐसा होना चाहिए कि आपको नींद ही नहीं आए। क्यों, तो मेरा ये काम बाकी है, मुझे ये करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये जब तक आपके मन में ये रहेगा तो आप कभी असफल। नींद ही नहीं आती है, क्यों नींद नहीं आती, नींद आने की वजह कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मगर ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए कि जब तक मैं अपने इस ध्येय को, इस लक्ष्य को हासिल न कर लूं तब तक मुझे नींद तो नहीं आएगी। मुझे ये काम तो करना है, मुझे पीएचडी तो करनी है, मुझे ये काम तो करना है, ये मर्सिडीज लेनी है तो लेनी है, बराबर। उसके लिए मुझे नींद आए कि नहीं है, नहीं आएगी नींद। क्यों, कि मुझे ये खरीदना है, वो करना है। ये सब क्या है, जीवन की सफलता है। हाँ, असफल रहेंगे ऐसा नहीं है, पहला जो प्रयास है वो तो असफल ही रहेगा। हाँ, कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनका पहली बार में सफलता मिल जाती है, वरना तो असफल सब रहते हैं। मगर दूसरा जो प्रयास है उसमें थोड़ा तो आप आगे जाओगे, तीसरे में उससे भी ज्यादा आगे जाओगे, और उसके बाद तो आपकी सफलता जो है वो आपके कदम चूमेगी, ऐसा आप हम कह सकते हैं। इसलिए संघर्ष को मत त्यागो, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफलता पाएंगे। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आपको लोकप्रिय होना है, फेमस होना है, लोग पहचाने कि आप ये काम कर रहे हैं, ये सब आपको करना है, तो उसके लिए आपको जय जयकार अगर आपको करनी है तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब भी आप आगे बढ़ेंगे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कॉलेज में एक लड़का था जो बचपन से ही पोलियोग्रस्त था। अगर अब वो कॉलेज में आ गया है, इसलिए वो जो कंक घोड़ी बोलते हैं ऐसे वहाँ ऐसे लेकर वो ऐसे करके वो कॉलेज में आता था। तो सब लोग उसे बोलते थे कि मजाक बनाते थे, उसका उसका पूरा शरीर जो था वो तो पोलियोग्रस्त था, पैर उसके कोई काम नहीं कर रहे थे। तो तब एक दिन उसके सहपाठी ने इस बालक से पूछा, इस लड़के से, कि यार तुम तो कितने दुर्भाग्यशाली हो, तुम्हारा तो पूरा शरीर पोलियोग्रस्त है, रोगों से भरा पड़ा है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, फिर भी तुम इतने आत्मविश्वास के साथ इस पूरी दुनिया का सामना कैसे कर लेते हो। तभी जो लड़का है, जो विद्यार्थी है, उसने क्या जवाब दिया उस अपने सहपाठी को, उसने जवाब दिया कि भाई हाँ, मेरा शरीर कमजोर है, दुर्बल है, मेरे पैर भी दुर्बल है, पोलियो की वजह से तो मेरा पूरा शरीर कमजोर ही है ना, तू गलत नहीं है, तेरी बात सही है, पर मेरा मन, मेरा हृदय कमजोर नहीं है। तभी मैं इस दुनिया का सामना अपने आत्मविश्वास से कर सकता हूँ। इसने जो जवाब दिया है विद्यार्थी ने, ये हमें यही सिखाता है कि इसमें तो इतनी सारी कमियां हैं, फिर भी वो ऐसे जाता है दुनिया के सामने, सामना करता है। हमने तो भगवान ने श्रेष्ठ सर्जन के रूप में बहुत अच्छा बनाया है, हम ऐसा भी उस रूप में भी हम भगवान का कभी आभार मान लेना चाहिए कि हमारे हाथ पैर सलामत है,
2 टाइम का खाना मिलता है, उसके लिए भी हमें कभी भगवान का धन्यवाद आभार मान लेना चाहिए। तभी सफलता आपके पास आएगी, अवश्य आएगी। कोशिश, आभार, ये सब जो चीजें है हकारात्मक जिंदगी में जब हम उतारेंगे तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाएगी। हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ही हमें ढूंढते हुए हमारे पास आएगी। पर कैसे? उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। आभार, धन्यवाद गीताबेन, आपने हमें यह मौका दिया। ये कविता के लिए रमजान सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वयं स्वस्थ बनो अभियान जो ये आप चला रहे हैं और आपने जो हमें इसमें जोड़ा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और आपकी जो ये काव्य कड़िया है, काव्याकाश में धूम कड़ी, वो आगे भी बहुत बहुत लोग इसमें जुड़ते जाए, इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कविता बेन, बहुत अच्छी तरह से आपने हरिवंश राय बच्चन जैसे एक महाकवि की बात को इतनी अच्छी ढंग से पेश की। आपने प्रयत्न करने के लिए आपने भी जो प्रयास किए होंगे आपकी लाइफ के, वो यहाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। आप पीएचडी तक पहुंची हो अभी, तो आप अध्यापिका हुई हो, तो आपने भी अपने सपनों पूरा करने के लिए जो प्रेरणा आपने ली है, वो प्रयत्न और प्रयास, इसको निरंतरता से जारी रखकर ही आपको जो मुकाम पे पहुंचने की जो कोशिश कर रही हो, उसमें आपने सभी आज पाठकों को बहुत अच्छी तरह से इस कविता का रसास्वादन करवाया है। मैं भी आपसे यही प्रेरणा ले रही हूँ कि बस ये काव्याकाश में घुमक कड़ी की आगे भी आगे बढ़ती जाए, कई विविध भाषाओं की घुमक कड़ी के लोग यहाँ आए और अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि इसमें जुड़े, हिंदी भी, क्योंकि हिंदी में जब आप इसका रसास्वादन कराते हो तो ये कविता कई लोगों तक पहुंचती है। जैसे पहुंच सकती है। जैसे गुजराती भाषा की कविता है, मान लो कोई पंजाबी कविता है, तो अन्य भाषी लोग उसे पढ़ नहीं पाते या समझ भी नहीं पाएंगे, पर जब रसास्वादन होता है तो उसको ठीक से समझा जाता है। तो ये आपने आज बहुत अच्छा इतने महाकवि की बातों को इतनी अच्छी तरह से, उदाहरण भी इतना अच्छा दिया, अरुणिमा जी का उदाहरण, और साथ में आपने आपके विद्यार्थी का उदाहरण जो दिया, सही में वो प्रेरक रहा। कई लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वो कोशिश करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, प्रेरणा उनको मिलती रहेगी आपके। और कविता नाम ही जिसका कविता है, वो जब एक कविता का रसास्वादन कराए तो वो आस्वाद्य ही हो जाता है। आपने बहुत आस्वादन पूर्वक इसको करवाया, मैं आपका हृदय पूर्वक धन्यवाद करती हूँ। और मैं समझ रही हूँ कि आप दोबारा भी इस मंच से जुड़ेंगी और कोई अन्य भाषा की कविता, गुजराती हो, अंग्रेजी हो, आप जरूर पधारिएगा इस पर। जब भी आपको मन करे कि आपको कोई कविता का रसास्वादन करवाना है, आप जरूर मेरा संपर्क कीजिए। आपके कोई अन्य फ्रेंड्स हो, आपके कोई स्टूडेंट्स हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये तालीम मिले। अपनी भाषा की कविता को हिंदी भाषा में रसास्वादन करवाना, ये भी एक तालीम है। तो वो आप भी तालीम आप भी उसके साथ जुड़िए, कई और लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं हृदय से आपका और रमजान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और फिर से मिलेंगे और फिर से आनंद करेंगे। सबको मेरा नमस्कार। धन्यवाद।